निरूपण तो कर दिया। अब सूत जी से प्रश्न करते हैं शौनकादि ऋषि कि शुकदेव जी जो हैं वो तो जन्म लेने के बाद ही परिव्राजक हो गए थे। जन्म लेने के बाद ही अपने माता और पिता को छोड़कर चले गए थे। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जब 12 साल के बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ, पहली बात तो वो पेट से नहीं निकल रहे थे अपनी माँ के। क्यों नहीं निकल रहे थे? उन्होंने कहा कि भैया अगर हम पेट से निकलेंगे माँ के गर्भ से तो सारे जीवों की तरह माया मोह में लिपट जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, और मैं इस माया मोह के चक्कर में महाराज नहीं पड़ना चाहता। तो भगवान, अब जब तक भगवान स्वयं आकर के नहीं कहेंगे कि शुकदेव तुमको माया मेरी नहीं सताएगी, तब तक मैं माँ के गर्भ में ही रहूंगा, मैं नहीं निकलने वाला हूँ। तो भगवान को आना पड़ा, भगवान नारायण को, हमारे ठाकुर जी को जाना पड़ा भैया। जब उनके भक्त एकदम भगवान अपने भगत से नहीं जीत पाते हैं, दुनिया में वो सबसे जीत जाते हैं, लेकिन अपने भक्त कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने, यदि मैं किसी के अधीन हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के, यानी मैं अपनी पत्नी श्री जी के भी अधीन नहीं हूं, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी अधीन नहीं हूँ, देवताओं के भी अधीन नहीं हूँ। यदि मैं किसी के अधीन रहता हूँ ना तो अपने भक्तों के। भक्त हमेशा अपनी भक्ति की डोरी से मुझे बांध कर रखता है। तो कहते हैं यम प्रव्रजंत, यानी कि वो तब निकलते हैं, अपनी माँ की गर्भ से उत्पन्न होते हैं शुकदेव जी महाराज, लेकिन पीछे मुड़ करके एक भी बार देखते नहीं। क्यों नहीं देखते? कि यदि मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़ा और माता पिता को देख लिया, कहीं ये ना हो कि मैं माया मोह में पड़ जाऊं। जबकि वेद व्यास जी भगवान है, भगवान का कला अवतार है, 24 अवतारों में से एक अवतार है उनका, फिर भी वो पुत्र मोह में थोड़े विचलित हो जाते हैं। हा पुत्र, इतना कहते पुत्र पीछे तो थोड़ा देखो, हमें कम से कम मिलकर तो जाओ। लेकिन ना, सुखदेव जी चिल्लाते रह गए वेद व्यास जी और उनकी पत्नी, लेकिन इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने तन्मय होकर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे महाराज। तो ऐसे हैं हमारे परमहंस। इसीलिए तो शुकदेव जी को ही सर्वप्रथम ये परमहंस की कथा सुनाई थी वेद व्यास जी ने, क्योंकि ये परमहंस की कथा है। भगवान का एक अवतार है हंस, हंस का अवतार, 24 अवतारों में एक अवतार हंस का भी अवतार हो। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने सोचा भैया ये तो परमहंस की कथा है, तो परमहंस की कथा यदि किसी को इसका रसपान कराया जाए सर्वप्रथम, जो जन जन तक बांटे, मन मन तक बांटे, वो कौन है? वो सुखदेव जी ही है। तो कहते हैं कि सुखदेव जी तो